गुड आफ्टरनून गाइस। आज का हमारा टॉपिक है बोन ऑफ अपर लिम्ब, जिसमें हम पहली बोन डिस्कस करेंगे क्लविकल बोन। इंट्रोडक्शन। क्लविकल इज अ लॉन्ग बोन। ये सपोर्ट करता है हमारे शोल्डर को सो दैट आर्म कैन स्विंग फ्रीली। क्लविकल बोन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसे हम बोलते हैं शाफ्ट। इसके 2 एंड होते हैं, लेटरल एंड एंड मीडियल एंड। साइड डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे सामने क्लविकल है वो किस साइड की है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। पहला, इसका जो लेटरल एंड होता है वो फ्लैट एंड होता है, देखिए। और इसका जो मीडियल एंड होता है वो क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। और इसका जो शाफ्ट होता है वो स्लाइटली कर्व्ड होता है। इसका जो मीडियल 2/3 पोर्शन है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है। और इसका जो लेटरल 1/3 पोर्शन है वो कॉनकेव शेप का होता है। इस तरीके से अगर हम बोन अपने सामने रखेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो है, ये हमारे सामने बोन, ये है राइट हैंड साइड की क्लविकल। The shaft of the clavicle bone is divided into 2 portion, lateral 1/3 and medial 2/3. इसका जो lateral 1/3 of the shaft होता है वो flattened होता है from above downward, मतलब ऊपर और नीचे चपटा। आप इसको इस तरीके से देखिए, अपने दोनों हथेलियों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 सर्फेसेस दिखेंगे, ऊपर की तरफ सुपीरियर सरफेस, नीचे की तरफ इंफीरियर सरफेस, और 2 बॉर्डर दिखेंगे आगे और पीछे। आगे की तरफ एंटीरियर बॉर्डर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर। बिल्कुल इसी तरीके से क्लविकल बोन का लेटरल 1/3 पोर्शन होता है। और इसके इंफीरियर सरफेस पर एक टुबरकल देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं कोनॉइड टुबरकल, ये देखिए। और साथ में एक रिज होती है जिसे बोलते हैं हम ट्रेपेजॉइड रिज। अब हम बात करते हैं इसके मिडल 2/3 की। इसका जो मिडल 2/3 पोर्शन है वो राउंडेड होता है। कोई भी चीज़ राउंडेड है तो उसके सिर्फ और सिर्फ सर्फेसेस होंगे, बॉर्डर नहीं होंगे। इसीलिए इसमें 4 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। इसका एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होता है, पोस्टीरियर सरफेस फ्लैटेंड होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस कॉन्वेक्स शेप के इनमें कुछ रिजेस प्रेजेंट होते हैं, थोड़े रफ होते हैं। देखिए ये ऊपर और नीचे इनमें ओवल शेप के, कॉन्वेक्स शेप के कुछ रिजेस प्रेजेंट हैं। और साथ में मीडियल पोर्शन में ही एक ग्रूव प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं हम सब क्लेवियन ग्रूव। आगे चल के यहाँ पे इंसर्शन देखने को मिलेगा जो कि आपको मैं आगे बताऊंगी। क्लविकल बोन का लेटरल एंड उसे हम एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। ये फ्लैट एंड होता है। ये आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से और बनाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और इसका जो मीडियल एंड होता है उसको हम स्टर्नल एंड भी बोलते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। ये आर्टिकुलेट करता है विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नाई और वहाँ पे बनाता है ये स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। नाम स्टर्नो क्लेविकुलर क्यों पड़ा? क्योंकि ये स्टर्नम की तरफ है इसलिए स्टर्नो, और क्लविकल बोन इसलिए क्लेविकुलर, इसलिए बोलते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। इसकी हम बात करते हैं अटैचमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटरल अटैचमेंट की, फिर हम बात करेंगे मीडियल अटैचमेंट की। ये सामने जो हमारे बोन है ये है राइट हैंड साइड की। हमें कैसे पता चला? हमने इसके लेटरल एंड जो कि फ्लैट एंड उसे हमने रखा लेटरल साइड में। इसका जो क्वाड्रिलेटरल शेप का एंड है उसे हमने रखा मिडिल की तरफ। इसके अलावा हमारा जो मिडिल 2/3 पोर्शन है वो कॉन्वेक्स हमने रखा और इसका जो लेटरल 1/3 पोर्शन है वो हमने कॉनकेव रखा। इस तरीके से जब हमने बोन को अपने सामने रखा तो पता चला कि ये राइट साइड की क्लविकल बोन है। अटैचमेंट की बात करते हैं। इसके लेटरल एंड में सब कुछ एक है। एक ओरिजिन है, एक ही मसल का इंसर्शन है और एक लिगामेंट है। ओरिजिन की बात करते हैं तो इसके एंटीरियर बॉर्डर पर ओरिजिन मिलती है डेल्टॉइड मसल की, ये देखिए, ये डेल्टॉइड मसल की ओरिजिन है। और इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पर इंसर्शन देखने को मिलता है ट्रेपेजॉइड मसल का, ये ट्रेपेजॉइड मसल का इंसर्शन है। और एक यहाँ पे लिगामेंट होता है जिसे बोलते हैं कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि लेटरल 1/3 में ओरिजिन और इंसर्शन बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मिडल 2/3 की। मिडल 2/3 जो पोर्शन है यहाँ पे 3 मसल की ओरिजिन है, एक मसल का इंसर्शन है और एक लिगामेंट है। ओरिजिन की बात करते हैं। एंटीरियर, सुपीरियर और पोस्टीरियर सरफेस पर ओरिजिन देखने को मिलती है। एंटीरियर सरफेस पर देखने को मिलती है पेक्टोरालिस मेजर मसल की ओरिजिन। सुपीरियर सरफेस पर ओरिजिन देखने को मिलती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की। और पोस्टीरियर सरफेस पर ओरिजिन देखने को मिलती है, ये देखिए यहाँ पर स्टर्नोहायोइड मसल की हमें ओरिजिन देखने को मिलती है। इसके अलावा इंसर्शन देखने को मिलता है सब क्लेवियन ग्रूव में, जो कि मैंने आपको बताया कि सब क्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होता है, वहाँ पे सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है। और एक लिगामेंट होता है जिसे बोलते हैं हम कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। ये इसके मीडियल एंड की तरफ प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं हम कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। ये इंफीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्कैपुला, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।